तो अभी हम आज की क्लास में ये फोकस करेंगे कि अगर हम समहाउ आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करना चाहें इन प्लेस ऑफ दी टेबल्स, जो हम प्रॉपर्टी टेबल्स हम यूज कर रहे थे, ठीक है, पिछले 2 से 3 लेक्चर्स में, ठीक है, हमने आपको प्रॉपर्टी टेबल्स रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन कराए। तो क्या ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो? ठीक है, क्योंकि एज यू वर सीइंग के कुछ रीजन ऐसा था जहाँ पे वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, और वेपर जो है सम पॉइंट पे वो गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो कौन सा रीजन होगा जहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन को जो है वो यूज कर सकते हैं? ठीक है, हम उसकी वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, प्लस अगर हम वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, तो एट सम पॉइंट हमें कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड होगी आइडियल रियल गैस बिहेवियर को आइडियल गैस बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि हम कुछ अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स हैं उनको भी कंसिडर करेंगे। वो मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपको समझा दूंगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो एनी इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम, एज यू नो के ये आर दीज आर दी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रही हो तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि वो प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, वो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर भी हो सकते हैं। ठीक है, वो इंथैल्पी और टेम्परेचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रही हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सी है हमारे पास? आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, एज यू रिमेंबर कि हम प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्म विच इज पी वी इक्वल्स टू एम आर टी होता है। यहाँ पे जो वी ओवर एम है उसको हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पे आर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ए गैस कांस्टेंट विच इज जो जो हमने ड्राइव किया है फ्रॉम द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप लोग अपनी प्रीवियस स्टडीज में काफी दफा पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ नंबर 8.3145। ठीक है, ये किसी भी गैस के लिए ये वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ठीक है, विच इज 8.3145, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल्स पर किलो मोल्स पर केल्विन से। ठीक है, वाइल जो आपके पास गैस कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करवा लेते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल गैस कांस्टेंट विच इज किलो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये जो आर है ये गैस डिपेंडेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो गैस डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का? मोलिकुलर वेट है एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। ठीक है, जो आपके पास 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो आपके पास मोलर मास है। ठीक है, अगर वो 1 किलोमोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो किलोग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम योर प्रीवियस स्टडीज आपको याद होगा कि जो मॉलिकुलर वेट्स हैं उनको हम लाइक फॉर एयर या नाइट्रोजन 28 किलोग्राम पर किलोमोल्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का 16 किलोग्राम पर किलोमोल्स होता है। ठीक है, और आप बाकी जो आपके पास सब्सटेंसेज हैं उनका आपके पास मोलिकुलर वेट और जो आर है यानी कि गैस कांस्टेंट आर है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है इन योर टेबल A1। ठीक है, और ये टेबल्स अब मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं इन योर गूगल क्लासरूम। ठीक है, अच्छा, जो आर की वैल्यू है, ठीक है, ये वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू गैस, तो आप लोग याद नहीं करेंगे इसको, सिर्फ टेबल्स में कहाँ से रीड करना है ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो टेबल्स में ये रीड होगा टेबल A1 से। ओके, प्लस जो एयर की वैल्यू है उसको अगर आप याद करना चाहें तो कर लें, ये ना सिर्फ आपको थर्मो के सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, बाकी आप अगर कोई और सब्जेक्ट थर्मो 2 पढ़ोगे या पावर प्लांट पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो 0.287 किलो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है इसकी वैल्यू एयर के लिए। ठीक है, अच्छा, 1 मोल जो है 1 मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो आप फिर जो आपका
एवोगाड्रोस नंबर है, उसको अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करो तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, कि वो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या कहलाता है आपके पास? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, तो इतनी सारी डिस्कशन का पॉइंट ये था कि एक्चुअली जो हमारे पास इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू आर टी वाली, ठीक है, इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है राइट कर सकते हैं, ठीक है। पहली फॉर्म क्या है? तो ये तो आपको कॉमनली यूज फॉर्म है पीवी इक्वल्स टू आर टी वाली, ठीक है। सेकेंड इज, अगर मैं इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिप्लेस कर लूँ इन टर्म्स ऑफ वी ओवर एम, ठीक है, तो वी कैन राइट पीवी इक्वल्स टू एम आर टी हो जाएगा, ठीक है। स्टिल थोड़ी सी और इसके साथ मैनिपुलेशन की जा सकती है इसको कन्वर्ट करने के लिए इन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो मैनिपुलेशन क्या हो सकती है? पहली चीज तो ये कि आपके पास जो मास है, ठीक है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। अगर आप पिछला आपके पास चार्ट याद हो तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? किलोग्राम पर किलोमोल्स। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आ जाएगा सब्सटेंस का, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे भी हमने ये किया है कि मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करवा लिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो वी गेट द मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो m टाइम्स n रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल m के साथ, ठीक है। और r जो है विच इज द गैस कांस्टेंट, ये मैं अभी आपको पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि r को हम लिख सकते हैं आर यू ओवर m के साथ, ठीक है। तो देयरफॉर जो m टू m कैंसिल हो जाएगा और वी एंड अप विद दिस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर यू टी, ठीक है। ये वो ओल्ड इक्वेशन है जो आप पिछली क्लासेस में अपनी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यूज कर रहे होते थे, ठीक है। जब आप थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर हम फोकस करेंगे जो आपके पास टॉप इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू आर टी वाली, ठीक है। लास्ट वन पॉइंट इसी से रिलेटेड कि जो हमारे पास जिस तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है, इसी तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट किलोमोल्स भी होता है, ठीक है, जिसको हम वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं हम मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अगर बार की साइन आ जाएगी इसके टॉप पे तो पर यूनिट किलोमोल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो पर केजी होता है, अगर उसको किलो अगर वो वी बार से रिप्रेजेंट करा हुआ होगा तो वो पर किलोमोल्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करवाना होगा टू एम, ताकि ये पर यूनिट मास में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर हम पर यूनिट मोल को मल्टीप्लाई करवा लेंगे उसके मोल के वेट से, ठीक है, तो फिर हम पर यूनिट मास में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो आपके पास टेबल्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी गिवन होंगी जो वी बार, यू बार या एच बार से रिप्रेजेंट की होंगी, यानी कि पर यूनिट किलोमोल्स में रिप्रेजेंट की होंगी, और हम इनको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी, ओके। नाउ सो अगर मुझे दो तो ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास ये सिमिलर इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं और इस फॉर्म में हम जो है वो गैस कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दोनों में फर्क इतना है, ओके। तो अगर हमारे पास फॉर अ फिक्स मास, जहाँ पे अगर मास कांस्टेंट हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो आपके पास आर सॉरी गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, तो हम दो स्टेट्स को रिलेट कर सकते हैं T1 V1 ओवर T1 से इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्टेट्स पे अगर आपके पास सब्सटेंस है तो हम उस प्रोसेस को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर अ फिक्स मास। अच्छा, एक और पॉइंट कि जो आपके पास गैस और वेपर की जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं एज अ सिनोनिमस वर्ड्स, ठीक है। ये सिनोनियम्स हैं फॉर द केस जहाँ पे आपके पास द वेपर फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज कस्टमरली कॉल्ड अ गैस व्हेन इट इज अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अगर जो आपके पास सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है अबव देन क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, तो वेपर को हम गैस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सब वेपर्स जो है वो गैस कॉल नहीं किए जा सकते, उसको हम सब वेपर्स को हम गैस नहीं कह सकते, ठीक है। उसकी वजह क्या है, वेपर के अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। सिर्फ सर्टेन वेपर्स हैं जिनको हम गैस कॉल कर सकते हैं, वो कौन से हैं? जिनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो, ठीक है, उनको हम जो है वो फिर गैस कह सकते हैं, ठीक है, कि वेपर को हम गैस को प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड यह है कि अगर हम इस इक्वेशन को अब हम किस रीजन में यूज कर सकते हैं,
वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट आपको थोड़ा सा फेमिलियर होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का चार्ट है, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये वो डॉम रीजन है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सुपर हीटेड रीजन है, ये जितना भी है आपके पास राइट हैंड साइड पे, ये सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि इस में कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू सम एक्सपेरिमेंट हमने ये फाइंड आउट किया कि जो लाइन है, डॉटेड लाइन, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड पे जितना भी रीजन है वो आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम पता करना हो, ठीक है, तो मैं प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यूज को यूज करके कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है आपके पास, वो आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि जिस पॉइंट्स के बेसिस पे आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कुछ हर लाइन के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करें वन फ्रॉम दी टेबल, जिस तरह से हम कल टेबल से निकाल रहे थे, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन होता था तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लेते थे सुपर हीटेड रीजन के लिए, ठीक है। तो एक वैल्यू टेबल से आ जाएगी, सेकंड वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। देन हम इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कि परसेंटेज एरर कितना आ रहा है, ठीक है। और परसेंटेज एरर हमने हर पॉइंट पे यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। तो यू कैन सी के जो ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, इस शेडेड एरिया के अंदर जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। यानी कि 0.8% है, 0.1% है, 0.2% है, ठीक है। 1% से ज़्यादा एरर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है आपके पास, ये आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाउएवर जब आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाओ, जहाँ पे अभी शेडेड नहीं एरिया है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्लोज आ रहे हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन के, ठीक है, इस लाइन के जिस तरह से हम क्लोज जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो एरर है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर कंसिडर कर लूँ, लेट्स से 1 मेगा पास्कल कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा था, ठीक है, तो एरर कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, आपके पास ये एरर बढ़ता जा रहा है, और जब आप क्लोज टू वेपर लाइन आ रहे हैं, ये एरर 7-8% इंक्रीज करी है, ठीक है। यानी कि क्लोज टू दी सैचुरेटेड वेपर लाइन आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर लेते हैं। एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर से मुराद क्या है उसको समझा देता हूँ। प्रेशर लेस देन जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर आपके पास ये वाला था 22 मेगा पास्कल जो होता है, ठीक है। इससे अगर लोअर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होगा, यानी कि लेट से 10 किलो पास्कल है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड आशा, ठीक है, 10 किलो पास्कल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यू कैन सी कि जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ग्रीन लाइन के जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो रीजन है, ठीक है, इसमें आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन यूज की जा सकती है, ठीक है। लेट मी कंप्लीट, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, देन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड पे आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन यूज की जा सकती है। बीटा नेग्लिजिबल एरर जो 0.1% है, ठीक है ना, आप हर पॉइंट पे एरर निकाला हुआ है हमने, और ये नेग्लिजिबल एरर है। सेकेंड पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट, ये टी आर जो मैं क्रिटिकल टेम्परेचर को शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है उसके क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर से, ग्रेटर देन 2 लेट्स से कि ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है और इससे कोई भी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो यू कैन सी कि हम इस रीजन में आइडियल गैस बिहेवियर से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास एरर्स है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होगा, ठीक है। थर्ड और लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस डिस्कशन के जो डेविएशन होगी ऑफ द गैस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। यानी कि हम आइडियल गैस बिहेवियर से जब डेविएट करेंगे तो वो कौन सा रीजन होगा, वन इट इज व्हेन इट इज क्लोज टू द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, या फिर जब आप जो सैचुरेट वेपर लाइन है उसके क्लोज जितना जाते जाएंगे उतना ज्यादा डेविएशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो डेविएशन ज्यादा क्लोज होगी जब आप सैचुरेट वेपर लाइन के क्लोज होंगे, या फिर आप नियर टू दी क्रिटिकल रीजन हो जाएंगे, ठीक है ना। यू कैन सी कि यहाँ पे जो एरर है वो 160% है, 50% है, 25% है, तो ये एरर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, ठीक है। और ये आप इसको यूज़ नहीं कर सकते फॉर योर कैलकुलेशन। जी बोलिए आशा प्लीज।
सर एक कंफ्यूजन थी। जी। आपने पॉइंट समझाया थोड़ा सा क्लियर हो गया, बस एक बात पूछनी है कि ये जो ग्राफ है, हम्म, ये पूरा गैस का है नहीं या नहीं, ये मिक्सचर रीजन भी है इसमें? लेट सपोज कि आप इस ये देखें, ये जो आपका ग्राफ है वही है जो हमने कल स्टडी किया था, ठीक है। ये जो डॉम है, इसके डॉम के अंदर जो आपके पास एरिया होगा ये मिक्सचर रीजन है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपका सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। अच्छा, सुपर हीटेड रीजन क्या होता है? एक्चुअली हम वेपर को इतना ज्यादा हीट कर रहे होते हैं कि उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो जब हम उसका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर देंगे तो वेपर किस तरह से बिहेव करेगा? जैसे तक आपने स्टीम देखी होगी अपने आपके जो डेली लाइफ के अंदर, जब स्टीम एवोपरेट हो रही होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है। अगर हम उस स्टीम को फर्दर हीट करें तो क्या होगा? उसका मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल से रिमूव हो जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट वो बिहेव करेगी एज अ आइडियल गैस, ठीक है। जिस तरह से एयर होती है उसी तरह से बिहेव करेगी। तो हम इस ग्राफ से सिर्फ यही शो कर रहे हैं कि यहाँ पे तीनों रीजन मौजूद हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली हमने यहाँ पे कट थोड़ी क्रॉप की हुई है, ठीक है। तीनों रीजन मौजूद हैं, लिक्विड भी है, मिक्सचर भी है और वेपर भी है, ठीक है। वेपर का सर्टेन रीजन ऐसा है जहाँ पे हम उसको आइडियल गैस बिहेवियर से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन के अलावा किसी और रीजन में फॉर्मूलाज को यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम एक करेक्शन फैक्टर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो करेक्शन फैक्टर मैं आपको नेक्स्ट अभी आगे स्लाइड्स में बताता हूँ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना फोकस करें कि आप बेसिकली ये इस हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम किस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन को जो है वो यूज कर सकें इन सर्टेन रीजन्स, ठीक है। और उसकी हमने यहाँ पे फिर आ, डिस्क्रिप्शन डिवाइड बता दी है। जी बताओ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि हम जब जितना हीट करते हैं मिक्सचर को, वो उतना ही जो है वो गैसियस फॉर्म की तरफ जाता है। जी। लेकिन उससे पहले आपने एक और पॉइंट बोला कि आइडियल गैस में जो है जितना यहाँ पे टेम्परेचर कम है, इस वजह से उसके जो है वो एरर्स जो है वो कम है, परसेंटेज एरर कम है। हम जितना उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसका परसेंटेज एरर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। नहीं तो नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से तो वो गैसियस फॉर्म में जाता है, तो इस तरीके से तो लिक्विड का जो है वो परसेंटेज एरर कम होना चाहिए था, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रॉब्ली यू गॉट मी रॉन्ग, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आप एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन को जो है फॉलो करो, ठीक है। लेट्स से 5 मेगा पास्कल को फॉलो करते हैं, ठीक है। 5 मेगा पास्कल पे ये जो रीजन है ये आपके पास मिक्सर रीजन है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है सुपरहीटेड रीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एट द बाउंड्री, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीटली तौर पर वेपर में हमने कन्वर्ट कर लिया था, 26% का एरर है, ठीक है। हम टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपके पास एरर रिड्यूस हो रहा है। मैं टेम्परेचर और इंक्रीज करूंगा, एरर और रिड्यूस हो गया। क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर चले गए, एरर 4% रह गया, और फर्दर ऊपर गए तो 2.4% रह गया। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एरर रिड्यूस ही हो रहा है ना बेटा, ठीक है, फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना सिर्फ सोचें कि आप एक बाउंड्री डिफाइन कर लें। जितने जैसे आप सैचुरेट वेपर लाइन के क्लोज आएंगे, ठीक है, वहाँ पे डेविएशन बढ़ती जाएगी और आपका एरर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट से क्लोज होंगे, एरर फर्दर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन में आपने जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो हाँ, ओके ओके सर। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपकी जो जनरल लाइफ एप्लीकेशंस है, जो आपके पास एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वाटर वेपर इन द एयर है कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, ठीक है। क्योंकि लाइक आई सेड टू यू के या तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, उस केसेस में आप आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन है वहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो यूजली लो प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। उस केस में हम जो वेपर्स हैं विद इन द एयर उनको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज एन आइडियल गैस, ठीक है, विथ ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ एरर जिसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो एरर है। हाउएवर जब आपके पास स्टीम पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, उस केस में जो प्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बॉयलर है, ठीक है, जहाँ पे स्टीम को हम वाटर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू योर वेपर, ठीक है। वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इन्वॉल्व होता है, इसी तरह से टर्बाइंस के अंदर भी हाई प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको एक
एरर जो है वो इनकॉर्पोरेट करोगे इन योर रिजल्ट्स, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपके पास लो प्रेशर एप्लीकेशन है उनके लिए आप आइडल गैस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। हाई प्रेशर वाली एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो सेकेंड रीजन है जहाँ पे हमने इसको डार्क शेड कर दिया, ठीक है, ये डार्क शेडेड रीजन वो है जहाँ पे आपके पास अनएक्सेप्टेबल एरर्स आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द विसिनिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। स्टिल अगर आप इस रीजन में भी आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करना चाहें तो फिर हमें एक और फैक्टर इंक्लूड करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो सम हाउ आपका जो एरर है उसको मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। एरर कंप्लीटली तौर पे रिड्यूस नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आपने एक्चुअल वैल्यूज लेनी है तो फिर आपको सच जो आपके पास टेबल से वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज हैं। स्टिल अगर आपने टेबल्स को यूज नहीं कर, किसी पॉइंट पे टेबल यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर यू कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन और उसके बाद उसको आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लें तो आप एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको सिखाया नहीं है तो इसलिए अभी आप थोड़ा सा होल्ड करें, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो आपके पास रियल गैसेज हैं वो बिहेव कर रही होती हैं एज आइडियल गैस, ठीक है, एट लो डेंसिटी यानी कि एट लो प्रेशर पे या फिर हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं यानी कि दे आर मूव्ड अपार्ट, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रेज हुआ नहीं हुआ लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हम जब कहते हैं कि लो प्रेशर हो या हाई टेम्परेचर तो टेम्परेचर का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, किस किसके रेफरेंस से हम लो प्रेशर कह रहे हैं और किसके रेफरेंस से हम हाई टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा है क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर से अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होगा तो हम उसको लो प्रेशर कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर से वैल्यू अबव चली जाएगी तो हम उसको हाई टेम्परेचर कॉल करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्राइटेरियन है वो रेफरेंस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, प्रेशर और टेम्परेचर है और वो आपको यू नो कि वो हर सब्सटेंस का आपके पास गिवन है इन योर बुक, ठीक है। सही आप रिपीट कर दें। ओके, यहाँ पे हमने कहा था ना कि देखो या तो लो प्रेशर हो जब आइडियल गैस बिहेवियर होगा, हाई टेम्परेचर हो जब आइडियल गैस बिहेवियर होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को मैं वहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर से क्या मुराद है आपकी, ठीक है, हाई टेम्परेचर किसके रेफरेंस से है, ठीक है। ऑल तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया था, ठीक है, हाई टेम्परेचर किसके रेफरेंस से, उसके क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर के रेफरेंस से, ठीक है। सिमिलरली लो प्रेशर किसके रेफरेंस से, उसके क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर के रेफरेंस से, ठीक है। इस ग्राफ में अगर देखो तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर वाली लाइन कौन सी होगी, जो यहाँ पे डॉम से ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो जितना आप नीचे की तरफ आ रहे हो लो प्रेशर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, ये ग्रीन लाइन ये वाली आ जाएगी 0.8 मेगा पास्कल, 0.8 किलो पास्कल पे देख लेते हैं, ठीक है। इस लाइन के राइट हैंड साइड पे यानी कि सुपर हीटेड रीजन में जितना भी रीजन है वो आपके पास आइडियल गैस से आइडियल गैस बिहेवियर से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन हो आइडियल गैस बिहेवियर को जो है वो अप्रोच किया जा सकता है। टेम्परेचर की क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे है ऑलमोस्ट 350, ठीक है। तो 700 पे अगर मैं जाऊँ 2 टाइम्स कर दूँ इसको तो देन मैं आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक रफ हमने स्केच बना लिया है, ठीक है। जिस तरह से ये डॉम के हम क्लोज जा रहे हैं यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के क्लोज जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास नॉन आइडियल गैस बिहेवियर है। इससे हम मूव कर रहे हैं टॉप साइड पे यानी कि टेम्परेचर हायर देन हो उसकी क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर से, ठीक है। तो स्टिल हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर आ जाएगा। अगर लो प्रेशर्स हो उस केस में भी आपके पास आइडियल गैस बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ऑन दी राइट साइड ऑफ द डोम, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपके पास सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। तो gases deviate from the ideal gas behavior in most in the neighborhood of the critical point temperature या फिर जो आपके पास सैचुरेट वेपर वाली लाइन है यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके पास नॉन आइडियल गैस बिहेवियर होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आप लोगों को एक दो पॉइंट्स क्लियर करने थे, क्लियर किए हैं कि अगर हम रियल गैस बिहेवियर को अप्रोक्सीमेट रियल गैस बिहेवियर को भी आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें क्या चीज करनी होगी, हमें एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वो करेक्शन फैक्टर क्या है, a factor that accounts for the deviation of real gases from the ideal gas behavior, ठीक है, at a given temperature and pressure। तो वो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं
जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, यू कैन से कि जब आइडियल गैस बिहेवियर होगा तो ये जो रेशियो होता है पीवी ओवर आर टी, ठीक है, ये इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू फॉर द रियल गैस, ठीक है। जो रियल गैसेस होती हैं उसके लिए ये जो दो टर्म्स का आपके पास रेशियो है, ठीक है, पीवी और आर टी का, ठीक है, ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगर हम किसी भी रियल गैस के लिए ये रेशियो कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो कितना क्लोज होगा 1 के, वो उसकी आइडियल गैस बिहेवियर को शो कर रहा होगा। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए तो हमेशा वो 1 हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जो रियल गैसेज हैं, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाएगा तो वो आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस को शो कर रहा होगा। जितना हम डेविएट करेंगे 1 की वैल्यू से, चाहे वो ग्रेटर देन बन जाए या लोअर देन बन जाए, ठीक है, हम जो है आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रहे होंगे, ठीक है, और हम रियल गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी आइडियल गैस का फॉर्मूला यूज करना होगा तो हमने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना होगा जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा, विच इज जेड, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर पी ओवर आर टी के अंदर, ठीक है, मैं इस टर्म को पी ओवर आर टी को रिप्लेस कर सकता हूँ फ्रॉम दी एक्चुअल स्पेसिफिक वॉल्यूम, सॉरी आइडियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो रेशियो हो गया बिटवीन एक्चुअल स्पेसिफिक वॉल्यूम ओवर दी आइडियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक्चुअल स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से, ठीक है, मैं आइडियल स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ और उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लूँ, तो आई कैन गेट द एक्चुअल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो जितनी जो हमारे पास एरर आएगा फ्रॉम दी आइडियल गैस इक्वेशन, उसको हम क्रैक कर रहे हैं थ्रू एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी सी टुमारो, जब हम एक क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी सर फैक्टर, लेकिन जो कंप्रेसिबिलिटी किस तरीके से बोलेंगे हम? कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उस इसको कह रहे हैं कि जो आपके पास रियल गैस बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि आइडियल गैस बिहेवियर के लिए मैंने कहा है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ठीक है, यानी कि उनका जो आपस में कांटेक्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसलिए कह रहे हैं कि रियल गैस बिहेवियर में वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, उनका जो डिस्टेंस है वो क्लोज होगा और दैट्स वाई वो एक आइडियल गैस बिहेव नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इस वजह से हम उसको तो हम ये बोल कंप्रेसिबिलिटी सकते हैं, तो सर हम ये बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो सिर्फ रियल गैसेस के लिए होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ठीक है। सिर्फ रियल गैसेस के लिए है, ठीक है। और अगर वो इक्वल टू 1 हो जाए तो वो फिर आइडियल गैस को बिहेव कर रही होगी, ठीक है। एक स्पेसिफिक केस में वो आइडियल गैस को शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज अभी 4 मिनट्स रहते हैं, अगर मीटिंग ऐड होंगी तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आई गेस आपका क्लास का टाइम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो कर लेते हैं। इसी चार्ट को मैंने ड्रॉ किया है फॉर अ रिड्यूस टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम अब अगर डिफरेंट गैसेस को नहीं अगर हम शो करना चाहें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आती है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो आएगी वो हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करवा लें क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर से आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम रेशियो को कहते हैं रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया फॉर अ फॉर वेरियस नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है। मिथेन इथाइलिन यहाँ पे आपको शो हो रहा है लीजेंड के अंदर, और यू कैन सी के जो डॉट्स हैं वो एक सर्टेन कर्व्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली हम उसको फिर कर्व फिट कर सकते हैं डाटा को टू गेट दिस पिंक लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब ये पिंक लाइंस क्या बिहेवियर शो कर रही हैं? ये बिहेवियर शो कर रही हैं ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है, जैसे जैसे रिड्यूस प्रेशर जो है, ठीक है, यह है रेशियो ऑफ द प्रेशर ओवर द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, यानी कि 1 से वैल्यू कम होगी, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर से वैल्यू कम होगी, तो एज यू कैन सी के यहाँ पे जो 1 से जितनी भी वैल्यूज कम है वो Z की वैल्यू जो है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्लोज टू 1 है, ठीक है। यानी कि हम आइडियल गैस बिहेवियर के क्लोज हैं, ठीक है। ये बात मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में एक्सप्लेन की थी। सिमिलरली ये जो पिंक लाइंस हैं, इस पे जो आपके पास टेम्परेचर शो हो रहा है, ठीक है,
ये रिड्यूस टेम्परेचर है और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी कि ग्रेटर देन दी क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगेन अगर हम हाई वैल्यू पे होंगे क्रिटिकल टेम्परेचर की, ठीक है, तो उस केस में वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द प्रेशर, हमारे पास जो रीजन होगा वो एक आइडियल गैस बिहेवियर को शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट के नजदीक हों, यानी कि रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर दोनों क्लोज टू 1 हो जाए, ठीक है, यू कैन सी कि आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से कितना ज़्यादा डेविएट करी है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे आपको इस वाली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ उसको अब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर अब प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, रिस्पेक्टिव टू क्रिटिकल प्रेशर, तो आप आइडियल गैस बिहेवियर में आ जाते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल टेम्परेचर, उस केस में भी आपके पास आइडियल गैस बिहेवियर होता है और नियर टू द क्रिटिकल पॉइंट आप जो है वो डेविएट कर रहे होते हैं फ्रॉम दी आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले चार्ट में शो हो रही है, ठीक है। वेरी लो प्रेशर्स पे, ठीक है, वॉट एवर द टेम्परेचर इज, आप जो है वो क्लोज हैं आइडियल गैस बिहेवियर के। हाई टेम्परेचर्स पे, ठीक है, सेम बिहेवियर आ रहा है, प्रेशर की वैल्यू को हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है, रिड्यूस प्रेशर कुछ भी हो, आपके पास आइडियल गैस बिहेवियर आ रहा है। और थर्ड पॉइंट, नियर टू दी क्रिटिकल पॉइंट आपके पास डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम दी आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। कल एक क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क ऑन द चैट, ठीक है, मैं फिर कल उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही, कल इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।